गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने अपना बुक का जिसका नाम है सुरभि उसका फर्स्ट लेसन पढ़ा, जिसका नाम है बढ़े चलो, और उसके क्वेश्चन आंसर किए और उस क्वेश्चन आंसर को आपने अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लिए। अब आपको उन क्वेश्चन आंसर को पढ़कर और याद करके उनका वापस थोड़ा अभ्यास करते हुए आंसरों को बिना देखे लिखें, जिससे मात्रा की गलती न हो। अब देखिए अपना दूसरा जो चैप्टर है, दूसरा जो पार्ट है, उसका क्या नाम है? दो बहिनें। क्या नाम है चैप्टर का? दो बहिनें। तो अब देखिए अपने पाठ है, उसका थोड़ा सा विवरण है कि ये पाठ किसके बारे में क्या है। तो प्रस्तुत कहानी दो बहनों की है। मतलब जो ये पाठ है वो किसके बारे में? दो बहनों के बारे में है, जिनका नाम है दिया और प्राची। दोनों बहनें हैं, उन दोनों का क्या नाम है? प्राची और दिया। अब देखो क्या दोनों बहनों के बीच में किस बारे में बातचीत हो रही है, स्वयं पढ़िए और जानिए। अब कहने का मतलब है ये पाठ दो बहनों का है, उन बहनों का नाम दिया और प्राची है, और उन दोनों के बीच में किसके बारे में बातचीत हो रही है वो अपन पढ़ेंगे और उसके बारे में, दोनों के बारे में जानेंगे। अब देखिए पाठ स्टार्ट करते हैं। लेसन है अपना, स्टार्ट करते हैं। जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है मेरे साथ चलने की। मेरी सहेली पिंकी के घर पर तेरा क्या काम है। कहने का मतलब है कि जो बड़ी बहन है वो अपनी छोटी बहन से कह रही है कि मेरे साथ तेरे को चलने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी सहेली के घर पे तेरा क्या काम है, तू तो घर बैठकर माँ से मेरी चुगली कर। दिया मुंह बनाते हुए बोली दीदी ले चलो ना, अब मैं बिल्कुल शिकायत नहीं करूंगी माँ से, आपकी स्कूल वाली बात भी नहीं बताऊंगी। प्राची ने अपना अंतिम दाव चलाया। तू चाहे कुछ भी कहे ले, अब की बार मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जाने वाली। दिया गुस्से में चिल्लाई। माँ पास ही रसोई में दोनों बहनों की बातें सुन रही थी। वहीं से बोली, दिया प्राची को भी अपने साथ ले जाओ, ये बेचारी अकेली घर पर बोर हो जाती है। अब देखो अपने ये पैराग्राफ इतना पढ़ा, तो इसमें ये था कि दो बहनें हैं, दोनों बहनें हैं, वो आपस में बातचीत कर रही है, और दिया बड़ी बहन है और प्राची छोटी बहन है। तो दिया है वो अपनी सहेली है, उसके घर पे कोई अपने पार्टी या कोई उत्सव है, इसलिए वो जा रही है, और उसकी छोटी बहन उसको बोल रही है कि मेरे को भी साथ ले चलो। लेकिन उसकी बहन ने बोला मैं तेरे को बिल्कुल भी अपने साथ लेके नहीं जाऊंगी। फिर वो प्राची कहती है दीदी मैं आपकी कोई भी शिकायत माँ से नहीं करूंगी, कोई भी आपकी बात है वो स्कूल वाली हो चाहे बाहर वाली नहीं बताऊंगी। फिर भी दिया ने कहा चाहे कहे चाहे मत कहे, मैं तेरे को ले जाने वाली नहीं हूँ। फिर यही बात उनकी माँ है वो सुन रही थी, और सुनते सुनते उसकी माँ ने कहा दिया प्राची को भी अपने साथ ले जाओ, यह यहाँ पे अकेली घर में बैठी बैठी बोर हो जाती है। अब आगे देखिए क्या है। माँ की बात सुनकर दिया पैर पटकते हुए बोली, माँ मैं इसे अपने साथ नहीं ले जाने वाली। यह घर की सारी बातें जाकर पिंकी की माँ को बता देती है। अगर आंटी कुछ खाने के लिए रखती है तो यह लालची अपने आप लेकर गपड़ गपड़ खाने लगती है। गपड़ गपड़ का मतलब जल्दी जल्दी, है ना। मैं नहीं ले जाने वाली इसे अपने साथ, आज तो वैसे भी उसके घर पार्टी है। दिया ने अपनी बात खत्म करके प्राची को घूर कर देखा। दिया की बात सुनकर माँ प्राची की ओर घूमी और पूछा, क्यों प्राची, घर की बात
घर की क्या बात बताई तुमने? प्राची भोलेपन से बोली, माँ, जब हम डलहौजी गए थे तो क्या 5 सितारा होटल में ठहरे थे? पिंकी दीदी से कह रही थी कि हम 5 सितारा होटल में ठहरे थे। मैंने तो बस यही कहा था कि हम बस अड्डे वाले गेस्ट हाउस में ठहरे थे। प्राची की बात सुनकर माँ को हंसी आ गई। मुस्कुराते हुए दिया से बोली, दिया, तुम्हें ढिंके मारने की क्या जरूरत थी? ढिंके यानी झूठ मूठ की बड़ाई करने की क्या जरूरत थी? प्राची ने सही तो कहा था, तुम उसे अपने साथ पार्टी में लेकर जरूर जाओगी, समझी? तो अब ये पैराग्राफ था, इसमें बोला गया है, वो जो दिया है वो पैरों को पटकते हुए बोलती है कि मैं इसको मेरी फ्रेंड पिंकी घर नहीं लेके जाऊंगी। यह वहाँ पे पिंकी की माँ को अपने घर की सारी बातें बता देती है और खाने के लिए भी बहुत ऐसे करती है जैसे कभी कुछ खाया हुआ न हो। ऐसा करते हुए दिया है वो क्या करती है, प्राची की ओर घूर कर देखती है। दिया की बात सुनकर प्राची की माँ प्राची को डांटती है, लेकिन प्राची बोलती है, माँ, मैंने तो दीदी की वो बात थी, डलहौजी गए थे तब हमने क्या कहा था कि सितारा होटल है उसमें खाना ठहरे थे, लेकिन हम तो बस अड्डे पे ठहरे थे और दीदी उनको ऐसे बोल रही थी, तो मैंने क्या कहा, यही तो कहा, तो ये गलत बात है, झूठ बोलना। तो उसकी माँ हंसने लगी, है ना। अब आगे देखिए क्या है। फिर माँ प्राची की ओर मुड़ी और उसे समझाया, दूसरों के घर में ज्यादा नहीं बोलते, कोई तुमसे खाने के लिए पूछे तभी कुछ खाना, कोई कुछ दे तो उस पर झपट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना? प्राची ने हाँ कहकर सिर हिलाया और धीरे से कहा, यदि पार्टी में किसी ने मुझसे खाने के लिए पूछा ही नहीं तो माँ कुछ बोलेंगे इससे पहले दिया मुंह टेढ़ा करके बोली, तो थोड़ा सब्र कर लेना। यह कहकर बालों को झटकाया देते हुए वह तैयार होने कमरे में चली गई। पीछे पीछे प्राची भी कपड़े बदलने चली गई। दिया ने बड़े रौब से प्राची का मनपसंद हेयरबैंड पहना। प्राची चुपचाप देखती रही। उसे पता था अगर मना किया तो दीदी अपने साथ पार्टी में नहीं ले जाएगी। रास्ते भर दिया प्राची को धमकाती रही, मुझसे पूछे बिना किसी से बोली तो फिर देख लेना, और अब की बार अपना लालचीपन दिखाया तो फिर कभी अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। प्राची बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे चलती रही। दिया ने फिर कहा, मुझसे वादा कर कि वहाँ चुपचाप रहेगी। प्राची समझ नहीं पा रही थी कि वादा करे या न करे, और फिर यह कैसी पार्टी कि न किसी से बोलो न कुछ खाओ, बस मुंह बंद किए बैठे रहो। रास्ते भर दिया प्राची को उपदेश और आदेश देती रही। दोनों पिंकी के घर पहुंची तो मेहमान आ चुके थे। दिया ने प्राची को एक कुर्सी पर बिठा दिया और कहा, तू यहाँ चुपचाप बैठ और मेरी बात याद है ना? प्राची ने झिझकते हुए पूछा, दीदी, यदि किसी ने मुझे कुछ खाने के लिए दिया तब? दिया ने खींचते हुए धीमी आवाज में कहा, खींचना, कोई बात से चिढ़ना। तो क्या किया उसने? दिया ने खींचते हुए धीमी आवाज में कहा, कोई 3 बार पूछे तभी कोई चीज लेना, उससे पहले नहीं। यह कहकर वह अपनी सहेलियों के पास चली गई। यह पिंकी के छोटे भाई आयुष के जन्मदिन की पार्टी थी। सभी बच्चे खेल रहे थे। प्राची भी खेलना चाहती थी, मगर दीदी की बात नहीं मानी। तो कुछ देर बाद आयुष ने केक काटा। प्राची का पूरा ध्यान केक पर था। एक टुकड़ा
कटा दूसरा, फिर तीसरा। केक कटता जाता और बंटता जाता, लेकिन प्राची चुपचाप बैठी रही। सभी बच्चे केक खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज्जा आदि खाने लगे। पिंकी की माँ ने प्राची को चुपचाप कुर्सी पर बैठे देखा। वह एक प्लेट में केक लेकर उसके पास गई। प्राची ने पहले केक को देखा और फिर दूर खड़ी कोल्ड ड्रिंक पीती दिया को। दिया की नजरें उसी पर थी। पिंकी की माँ ने बड़े प्यार से कहा, प्राची बेटा, लो ना, देखो सब खा रहे हैं, तुमने कुछ नहीं लिया। प्राची ने हाथ उठाया और नीचे कर लिया। उसे दिया की बात अच्छी तरह याद थी। उसने कुछ सोचा, फिर कहा, आंटी आप जब मुझसे 2 बार और पूछेगी तब मैं ले लूंगी। आंटी ने हैरान होते हुए पूछा, ऐसा क्या? प्राची ने समझदार बच्चे की तरह कहा, दीदी कहती है कि 3 बार पूछे जाने के बाद ही कोई चीज लेनी चाहिए। प्राची की बात सुनकर पिंकी की माँ खिलखिलाकर हंस दी। उन्होंने हंसते हुए प्राची से कहा, हाँ हाँ लो ना, अब ले भी लो प्राची। उनकी बात खत्म भी नहीं हो पाई थी कि केक प्राची के मुंह में था। अब आगे देखिए। अब अपना लेसन है वो यही खत्म हो गया है। अब देखो, अपने इस लेसन में ये पढ़ा कि 2 बहनें थी और एक बड़ी बहन थी। छोटी बहन थोड़ी चंचल थी, तो वो खाने पीने में और बोलने में थोड़ी चतुर थी, तो उसे कहीं ले जाती थी तो वो चुप नहीं रह पाती थी, ना खाए भी ना रहती थी। तो वो अपने फ्रेंड की, भाई की जो बर्थडे पार्टी थी उसे वहां ले गई थी, तो वहां पे वो चुपचाप बैठी रही। फिर उसकी आयुष की, पिंकी की माँ ने उससे पूछा, बेटा ले खा। तब वो जाकर बोली, आंटी मुझे आप 3 बार पूछोगे तभी खाऊंगी। दीदी कहती है कि जब 3 बार पूछते हैं तभी खाते हैं। तो ये बात है कि बड़े जो बात कहते हैं वो अपने भलाई के लिए ही कहते हैं, इसलिए उनकी बात है हमें माननी चाहिए, है ना। तो अब देखिए, आप का सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हो गया, जिसका नाम है 2 बहनें। 2 बहनों का ये पार्ट है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर है वो करेंगे। थोड़े शब्दार्थ है वो पहले आप कर लेना, पहले पार्ट को पढ़ लेना दोबारा, फिर उसके बाद ये शब्दार्थ है वो आप कर लेना। चुगली यानी झूठी सच्ची शिकायत करना, है ना, यही होता है ना, झूठी सच्ची शिकायत करते हो आप भी अपने बहन भाइयों के बारे में। फिर अपने पैर है उनको पटकना यानी गुस्सा करना। डिंके मारना यानी बढ़ा चढ़ाकर बातों को कहना। धमकाती है मतलब डांटती है। झिझकते हुए यानी संकोच करते हुए। दाव यानी चाल। घूर कर देखना यानी डराना। सब्र यानी धैर्य या धीरज। आदेश यानी हुक्म। खिलखिलाकर हंसना यानी जोर जोर से हंसना। ये पार्ट नंबर 2 के शब्दार्थ है जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और याद भी करने हैं, और पार्ट को दोबारा पढ़ना है। फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।